पुरुषनन्दयानन्दिमं शेयनिनन्दिष्पः रमितत्पदविन्दिपं नमियोऽसि शुभा गुरुवेशे कुपतिर्यानि सहकार तारणि तरणि समर्थि मुनि गुरु संसारि निवार धम्मच्युतौ चिन्निवरिः अर्थति अर्थो भय विनाश भवजो माने परिलो देवो गुरु को धर्म को साजी को वरमार। नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परमभावदर्शिये परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु संत तारण धर्मलाचार्य जी महाराज की जय। कृष्ण की जय हो जय हो। नमः वंशित नमो नमः। परमाराध्य माँ चिन्माणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के अमृत में ज्ञान प्रस्थान। यह श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज जी, जहाँ अपन निरंतर ज्ञान साधना को समझने का अभ्यास कर रहे हैं। आत्मा ज्ञान स्वभाव वाला है। आत्मा ज्योति स्वरूप है, ज्ञान स्वभाव वाला है। और इस ज्ञान स्वभाव वाले आत्मा को अपने ज्ञान में ही साधना, ये एक अद्भुत कला है। अनंत काल से संसार में जन्म मरण करने वाले जीव के संयोग में अनंत संस्कारों का परिणमन हो रहा है। अर्थात अनंत कर्म वर्णाएं इस जीव के संयोग में परिणमित हो रहे हैं। और इन अनंत कर्म वर्णाओं के बीच में, इस चलते हुए परिणमन के बीच में, इस चलती हुई कर्मधारा के बीच में अपने वीतराग पथ को साधना, अपने निर्विकल्प आत्म स्वभाव को साधना, ये साधना है भैया। जी की साधना क्या है भैया? जो अनादि अनंत काल से कर्म उदय का परिणमन चल रहा है, क्योंकि कर्म उदय कभी रुकते नहीं भैया, निरंतर चल रहा है। अनादि अनंत काल से इन कर्मों का उदय स्थिर रूप से चल रहा है। स्थिर रूप से चल रहा है मतलब कर्म तो आ रहा है और जा रहा है, लेकिन कर्मों की धारा बिला नहीं रही मतलब रुक नहीं रही। यदि रुक जाती, एक समय के लिए भी कर्मों की धारा रुक जाती, यदि एक समय के लिए भी जीव कर्म रहित हो गया होता तो सिद्ध हो गया होता है। लेकिन इस संसार में परिभ्रमण करते हुए ये जीव एक समय के लिए भी कर्म रहित नहीं हुआ भैया। और कर्म रहित नहीं हुआ ये बात तो अलग है, एक समय के लिए भी इसे कर्ममल रहित अवस्था का अनुभव नहीं हुआ, तभी तो सम्यक दर्शन आज तक नहीं हुआ। यदि कर्ममल रहित अवस्था का यदि दर्शन ये जीव कर लेता तो सम्यक दृष्टि कब का हो जाता भैया, कब का सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता। लेकिन देखो तो अनादि काल के अशुद्ध संस्कारों को परिणमन चल रहा है, चारों तरफ से कर्मों ने घेर के रखा हुआ। इस बीच में जीव को अपने ज्ञान का मार्ग बनाना है। इसमें संस्कारों में जो परिणमन हो रहा है, वो संस्कारों का परिणमन तो अपनी योग्यता से चल ही रहा है भैया, उसे नहीं रोक पाएंगे अपन। शुभ संस्कार अशुभ संस्कार जो जीव के संयोग में बंधे हैं, उन संस्कारों के परिणमन को अपन नहीं रोक सकते भैया। क्यों नहीं रोक सकते? कारण क्या भैया? उन संस्कारों के परिणमन को हम क्यों नहीं रोक सकते? कारण क्या है?
कारण ये है कि वे संस्कार अनादि निधन है जीव के। अनादि निधन मतलब भैया, अनादि निधन मतलब कभी खत्म नहीं होंगे ऐसा नहीं कह रहे। अनादि निधन मतलब अनादि से जब से जीव है तब से वे संस्कार है, या पुण्य के या पाप के। अनादि निधन का मतलब शाश्वतता से नहीं है, अनादि निधन का मतलब चिरकाल से, बहुत लंबे समय से। क्योंकि जीव का कब से भैया अनादि निधन है, जीव कब से है भैया कहना कोई इसका और छोर नहीं है। मतलब कब जन्म हुआ ऐसा कोई द्रव का कोई स्वभाव नहीं है भैया, अर्थात द्रव का ऐसा कोई स्वभाव नहीं कि उसकी उत्पत्ति आज हुई हो। तो फिर द्रव अनादि निधन है भैया। तो अनादि निधन है तो इस संसार में इस संस्कारों में कब से परिणमन हो रहा है भैया, अनादि निधन है। तो अनादि निधन मतलब अनादि काल से ही इन संस्कारों रूप परिणमित हो रहा है। अब ऐसे जटिल संस्कार को छोड़ के, ऐसे जटिल संस्कारों को तोड़ के अपने को अपने आत्म साधना का, ज्ञान का मार्ग बना रहा है। बहुत दुर्लभ है ये, बहुत दुर्लभ। अनादिकाल के ऐसे जड़ संस्कारों को छोड़ना संसार में, इस जीव को अनादिकाल के में इस संसार में इन संस्कारों का नाश करना बहुत जटिल है भैया, बहुत जटिल। कोई सच्चा रुचिया जीव हो, रुचिवंत आत्मा हो भैया, तो वो ही इन संस्कारों को नाश कर सकता है, और नहीं तो बहुत जटिल है संस्कारों को तोड़ना भैया। रुचि 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 रुचि, यदि किसी जीव की रुचि हो, यदि किसी जीव के अंदर का पुरुषार्थ उछाल मार रहा हो, कैसा पुरुषार्थ भैया कि मैं तो ध्रुव वीतराग तत्व परमात्मा ही हूं, यदि किसी के अंदर में ऐसा पुरुषार्थ छलांग मार रहा हो तो वो तो तोड़ सकता भैया संस्कारों को। क्यों 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 तोड़ सकता भैया वो? क्योंकि उसे तो इन संस्कारों से भिन्नता भाषित हो रही है, उसकी रुचि के बल पे, उसके आत्महित के परिणाम के बल पे उसे तो शरीर और संयोगों के बीच में भिन्नता भाषित हो रही है। अपनी रुचि के प्रमाण उसका उपयोग तो अपनी चेतना में लग रहा भैया, अर्थात उसकी शक्ति तो अपनी चेतना में लग रही है। और भैया ऐसी चैतन्य की शक्ति के कारण तो वो इन रुचि अर्थात अपनी रुचि के कारण तो वो इन संस्कारों का नाश कर सकता है। भैया कैसे नाश कर सकता है, किस प्रकार से नाश कर सकता है भैया? तो अपने को इसका चिंतन करना पड़ेगा। क्या चिंतन करना पड़ेगा? कि वो संस्कारों को परिणमन होने से नहीं रोक सकता भैया। जैसे जो अपने संस्कार हैं उन संस्कारों को अपन परिणमन होने से नहीं रोक सकते, तो फिर क्या कर सकते हैं भैया? फिलहाल इस भूमिका में उन संस्कारों का महत्व तोड़ सकते हैं भैया, बस उन संस्कारों से अपना तोड़ सकते हैं, उन संस्कारों में मैं पने का नाश कर सकते हैं भैया, मैं पने का, संतुष्टि का नाश कर सकते हैं। भगवान आत्मा बहुत कठिन है संस्कारों को तोड़ना, और जीवन में साधना इतनी है, संस्कारों को तोड़ने का नाम साधना है बस। बहुत कठिन काम है संस्कारों को तोड़ना भैया। क्यों कठिन है भैया? क्योंकि संस्कार जीव का चित्त है, चित्त। आपको किसी का चित्त बदलना है भैया। देखो भैया, जीव का जो चित्त है वो शुभ अशुभ रूप तो अनादिकाल से बदलता आया। अनादिकाल से जीव ने पुण्य पाप के अधीन होके, पुद्गल के अधीन होके शुभ अशुभ भाव तो कईयों बार करे भैया। तो जीव का चित्त शुभ अशुभ भाव रूप तो पलट ही रहा है, निरंतर पलट रहा है। लेकिन भैया इस जीव के चित्त को शुद्ध भाव में पलटना, शुद्ध भाव, शुद्ध उपयोग में पलटना भैया, ये बहुत गाढ़ा पुरुषार्थ है, बहुत गहरी रुचि का काम है। और भगवान जी जिस समय जीव का चित्त शुद्ध भाव में पलटता है, शुद्ध उपयोग में पलटता है, तब उसे अंतर का बोध आता है कि देखो कितना अलौकिक, कितना सूक्ष्म अतीन्द्रिय मेरा आत्मा, कितना शक्तिशाली, कितना अनंत चतुष्टय का पिंड है भैया। तब ये कर्मों की धारा गलती है भैया। बिना शुद्ध भाव के, बिना शुद्ध उपयोग के कर्मों का नाश होना संभव नहीं। कर्मों का नाश मतलब संस्कार का नाश। संस्कार कब टूटते भैया? जब जीव का चित्त बदलता है। जीव का चित्त किसके बल पे बदलता है? जीव का चित्त बदलता अपनी रुचि, अपने पुरुषार्थ के बल पे।
उपयोग की धारा को बदलो जीवात्मा। कहाँ लेके जाएं? उपयोग की धारा को बदलो और इस उपयोग की धारा को अपने अंतर्मुख लेके जाओ जीवात्मा। जब तक जीवात्मा ये उपयोग की धारा है जीवात्मा, जब तक इस उपयोग की धारा को तुम स्वयं अपने अंतर्मुख नहीं लेके जाओगे, जब तक कल्याण नहीं होगा जीवात्मा। अरे जीवात्मा, कहाँ मन की संतुष्टि कर रहे हो? कहाँ मोह की संतुष्टि कर रहे हो? कहाँ राग की संतुष्टि कर रहे हो? कहाँ इंद्रिय विषय भोग, संसार असरण भाव, ये संसार पुत्र परिवार, कहाँ इनकी संतुष्टि में डूबे हुए हो? भगवान जी कितने बार सुन रहे हो कि हे जीव, तेरे को आश्रय देने वाला इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। अरे और कोई दूसरा से छोड़ो, ये निकटवर्ती शरीर, अरे ये तेरे भाव भी तेरा आश्रय नहीं देंगे भैया। ये भाव भी अभी कुछ और चल रहे हैं, थोड़ी देर बाद और कुछ और चलने लगेंगे। थोड़ी देर पहले राग के चल रहे हैं, थोड़ी देर बाद देश के चलने लगेंगे, थोड़ी देर बाद मोह के चलने लगेंगे। भैया भाव भी तेरा आश्रय नहीं दे सकते भैया। यदि जीव को कोई आश्रय दे सकता है तो इसका स्वभाव, बस मैं शुद्ध तत्व आत्मा, शुद्ध भाव तेरा आश्रय है चेतन। देखो भैया, सिद्ध भगवान अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव में, अपने शुद्ध भाव में शादी अनंत काल से स्थित है भैया। सिद्ध भगवान है ना, शाश्वत सिद्ध भगवान, वह अपने स्वभाव में शादी अनंत काल से स्थित है भैया। कैसे स्थित है? निरंतर अपने शुद्ध भाव रूप परिणमन कर रहे हैं, अपने ज्ञान भाव रूप उनका निरंतर परिणमन हो रहा है। लेकिन भगवान आत्मा, ये जीवात्मा, क्या तुम्हें शुद्ध है ऐसे अंतर के शुद्ध भाव? क्या है जीवात्मा, तुम्हें शुद्ध है अंतर के ऐसे ज्ञान भाव? हाँ, कि मेरे अंतर में मेरा सा गायक अतीन्द्रिय पदार्थ, शुद्ध चेतन में पदार्थ चमका रहा है। क्या अपने को खबर है अपने निज अंतर भाव की, अपने गायक तत्व की भी खबर 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 खबर। और चेतन चेतन सुनो, जब अंतर की रुचि के बहुमान सहित, अपनी आत्मा की गहरी रुचि और बहुमान सहित जब अपने को बोध आएगा, बोध 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 शुद्ध चेतन में होने का, क्या हो मेरे अंतर में मेरा अचिंत भाव है, अचिंत भाव। देखो तो ऐसा भाव है मेरे अंतर में मेरा, मेरे अंतर में मेरा ऐसा शुद्ध भाव है जिसको मैं चिंतन से भी ग्रहण नहीं कर सकता, जो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध आत्मा के आश्रय से प्रकट होगा भैया। बताओ भगवान जी, उस परमात्मा के आश्रय से जो परिणाम प्रकट होना है, उस परिणाम को कहाँ से लाओगे? और कहीं से नहीं आएगा। न किसी क्रिया से आएगा, न किसी बाहर की भावना से आएगा, न किसी प्रार्थना से आएगा, न किसी पूजा से आएगा, न किसी भक्ति से आएगा। तो भैया वो त्रिकाली आत्मा का शुद्ध भाव आएगा कहाँ से? वो तो उस त्रिकालिक शुद्ध चेतना से ही आएगा। वो त्रिकाली निश्चेतना का भाव कहाँ से आएगा भैया? वो त्रिकाली निश्चेतना का भाव वो उस चेतना से ही आएगा भैया। तो भैया वो चेतना से ही आएगा। तो भैया भगवान आत्मा, तुम उस चैतन्यता का वेदन करो, चैतन्यता का वेदन करो। अरे कहाँ इन इंद्रिय विषयों में, जड़ भावों में एकत्र कर रहे हो जीवात्मा। सावधान ए जीवात्मा, कहाँ तुम इन इंद्रिय विषयों में जड़ भाव में एकत्र कर रहे हो? तुम्हारे अंतर में तुम्हारा चैतन्य प्रकाश में अपना स्वभाव बरत रहा है। तुम कहाँ पर्याय भाव में उलझ रहा हो जीवात्मा? देखो देखो, उस चैतन्य के अवलंबन से चिदानंद की अनुभूति होगी। जीव को उस चैतन्य आत्मा के अवलंबन से ही चिदानंद स्वभाव की अनुभूति होगी भैया। मन का स्वभाव क्या भैया? मन मोहिनी कर्म से इंद्रिय विषय रूप कर्म में जीव को क्या करता है? आतुर करता है भैया। जो मन है वो क्या करता है भैया? मन मोहिनी कर्म के आघोष में इस जीव को लपेट के क्या करता है? इंद्रिय विषयों में गाफिल करता है भैया, इंद्रिय विषयों में गाफिल करता है। तो भैया जब ये मन
जीव को मोहे की चादर में लपेट के इंद्रिय विषय में गाफिल करता है ना, संस्कारों में रत करता है ना, तब जीव को होश नहीं रहता, बेहोशी आती है भैया। और किस प्रकार की बेहोशी आती है भैया? उसे बेहोशी में कुछ नहीं होता, नींद जैसे नहीं आती। उसे बेहोशी में क्या होता है कि वो अपने होश से, अपने चैतन्यता के बोध से रहित होके वो क्या करता है भैया? जड़ के आघोष में आ जाता है, पुद्गल के आवरण में खो जाता है भैया। किस प्रकार से खो जाता है भैया? पुद्गल का वेदन करने लगता है। कैसा पुद्गल का वेदन? सुख दुख रूप, इच्छा रूप, चाहना रूप, राग रूप, कर्तृत्व रूप, भोक्तृत्व रूप, नाना प्रकार की प्रकृति रूप वो वेदन करने लगता है भैया। ऐसा कहो कि वो साता की वेदना में डूब जाता है, खो जाता है भैया। भैया क्यों खो गया ये जीव? ये क्यों खो गया? क्योंकि इसको मूर्छा आ गई भैया। काय की मूर्छा आ गई इसको? भैया इसको अज्ञान की आवरण में मूर्छा आ गई भैया। गहरे अज्ञान की मूर्छा ने इस जीव पे आवरण डाल दिया भैया। क्या आवरण करा इसने? इस जीव को क्या आवरण हुआ भैया? ये जीव अपने चैतन्य आत्मा के प्रकाश से वंचित हो गया भैया, आत्म तत्व के प्रकाश से वंचित हो गया। और भगवान आत्मा के प्रकाश से वंचित होने के कारण से, तत्व के प्रकाश के वंचित होने के कारण से इसे अपना ध्रुव केवल ज्ञान में स्वभाव प्रकट नहीं हुआ भैया। आत्मा के कल्याण की भावना जागृत नहीं हुई। जीवात्मा सुन रहा है? नहीं, इस जीव को आत्म कल्याण की भावना को उदय नहीं हुआ भाई, जिस कारण आज तक भटक रहा है। और इसकी भटकन अभी तक क्यों नहीं मिटी भैया? क्योंकि देखो तो आज भी इसको ये संस्कार ही सत्य लग रहा है। बोलना, बताना, सोना, जागना, राग करना, द्वेष करना, अहंकार, गौरव रखना, इंद्रिय विषयों का मान रखना, मद रखना भैया, किसी के प्रति वेर रखना, किसी के प्रति राग रखना, ये संस्कार आज भी जैसे के तैसे हैं भैया। तो देखो तो ये संस्कार आज भी जैसे के तैसे है, और जीव को इन संस्कारों के रहते हुए इनको तोड़ना है। रहते हुए मतलब इनका परिणाम तो चलेगा, ये परिणाम में तो रहेंगे भैया। इन परिणामों को सामने रखते हुए इनका महत्व तोड़ना है भैया, इनकी मान्यता तोड़ना है। इन संस्कारों से बिल्कुल रहित अपने ज्योति स्वरूप आत्मा का बोध चाहिए भैया। बोध आनंद स्वभाव का बोध चाहिए। ऐसा बोध चाहिए कि देखो रे पागल जी, अनंत काल से तुमने तो यही तो किया था, खाया पिया, लड़े झगड़े, वही राग, वही मोह, वही ममता, जीवन भर तुमने यही तो किया, और अनादि काल से तुमने यही तो किया। जीवन और जीवात्मा आज भी तुम वही कर रहे हो, तो कौन सा नया काम कर रहे हो? तो बताओ। पहले भी क्या किया अपन ने अनंत काल से? मोह राग देश के कारण खाया पिया, काम भोग विषय कसाय में रत रहे। वही आज क्या कर रहे हो? आज भी खा रहा है, पी रहा है, काम विषय भोग कसाय में रत है भैया। भगवान जी अनंत काल के जीवन में और आज के जीवन में क्या अंतर है? जैसे इंद्रिय विषय पुद्गल के आघोष में अपन पहले जी रहे थे, वैसे ही पुद्गल इंद्रिय विषय अचेतन जड़ के आघोष में अपन आज भी जी रहे हैं। जैसा जीवन कल था वैसे ही जीवन आज। जैसे अपन कल पागल थे इंद्रिय विषयों में, वैसे अपन आज पागल हैं इंद्रिय विषयों में। जीवात्मा इन इंद्रिय विषयों से पार, इन भौतिक इंद्रिय विषयों से पार, इन भौतिक संसार के पर्याय भाव से पार तुम्हें अपने ध्रुव निराकार चेतन में आत्मा का बोध कहाँ आ रहा? कि देखो 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 देखो, इन सब पाप परिग्रह और कर्तव्य भोक्तत्व की भावनाओं से बिल्कुल रहित देखो मेरे अंतर में मेरा चिद्ध प्रकाश आनंदमय परमात्मा, मेरा शुद्ध चित्त प्रकाश में केवल ज्ञान स्वभाव अनुभूति का विषय है। मेरे अंतर में इस समय मेरी चेतना व्याप्त है भैया। कहाँ कहाँ है? सर्वांग शुद्ध आत्म प्रदेशों में झर रहा है ज्ञान अमृत का निर्झर भैया। कभी
ऐसे आत्म तत्व का मैंपना जाहिर किया तूने अपने चित्त में? कभी तूने इजहार किया है काय का? अपने केवल ज्ञान स्वभाव का। इकरार किया है काय का? अपने वीतराग पद का। तुझे कभी बोध हुआ है क्या कि मैं तो चैतन्य स्वामी हूं? यदि इस जगत में यदि कोई प्रिय है, परम इष्ट है, कोई आनंद का स्रोत है, तो वो मेरा ध्रुव चैतन्य में निर्ग्रंथ परमात्मा है भैया, जिसकी प्रसन्नता के आगे इस संसार का और कोई सुख नहीं है। याद रखो चेतनात्मा, चैतन्य छत्र चूड़ामणि जो अपना वीतराग स्वभाव है ना, इसकी परम कृपा, इसकी शरणागत के आगे इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी वस्तु नहीं है। ऐसा अलौकिक अतीन्द्रिय परमात्मा है मेरा गायक स्वरूप। लेकिन चेतनात्मा इस महाज्ञान उपवन, अपने चैतन्य महाविलास को, अपने परिपूर्ण उस पूर्ण आनंद को छोड़ के, चेतनात्मा महाचेतन रास को छोड़ के तू कहां पर्याय की भावना में गाफिल हो रहा है रे? ए जीव, संयम की और सत्य की भावना तो भाले, शुद्ध आचरण का भाव तो प्रकट कर ले रे जीवात्मा। ये संसार तो दुखों का घर है, यहां कोई सुखी नहीं हो पाए। ये संसार भयानक वेदना का घर है, भयानक दुखों का घर है, और इस भयानक भयव्रत संसार में कोई सुखी नहीं हो पाया भैया, कोई सुखी नहीं हो पाया। तो भैया जब इस संसार में कोई सुखी नहीं हुआ तो तू कहां सुख को खोजता है रे पागल? भैया हम कहां खोज रहे हैं? हम कहां खोज रहे सुख को? अरे भगवान जी, ये तो सुख को नहीं खोज रहा तो फिर इन राग देश कर्ता भुक्ता मोह माया आदि इन संस्कारों से, इनसे भिन्न अपने निर्ग्रंथ निर्विकार आत्म तत्व का वेदन, शुद्ध 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 आद्यम अनादि शुद्धम, तू अपनी अनादि अनंत सत्ता का बोध क्यों नहीं कर रहा जीवात्मा? आद्यम अनादि शुद्धम, मैं आत्मा तो अनादि काल से ही शुद्ध हूं। आहा, मैं आत्मा तो अनादि काल से ही शुद्ध हूं, आद्यम अनादि शुद्धम, मेरा अनंत आनंद मुझ में अनादि अनंत काल से बह रहा है। मेरे शुद्ध भाव में कौन कहां है? मेरे शुद्ध चेतन में, मेरे वीतराग भाव में कौन कहां है? अरे आद्यम अनादि शुद्धम, मैं अनादि से ही शुद्ध उपयोग शुद्ध भाव वाला हूं भैया। ये विश्वास नहीं है जीव को भगवान आत्मा, अंतर हृदय से जीव को विश्वास नहीं है कि आद्यम अनादि शुद्धम, अनंत काल से इन संयोगों में रहते हुए भी मैं स्वभाव से शुद्ध वीतराग शक्ति वाला ही हूं। अभी अनुभव करके देख लो। ये जीवात्मा एक पल के लिए भी अपनी अंतरात्मा के पास जाओगे ना तो उस विशुद्धता का अनुभव होगा। लेकिन भैया मेरी एक छोटी सी बात निवेदन है, क्या कि तुम एक पल के लिए अपने उपयोग को आत्मा में ले जाओ, वहां जो आपको अनुभव हो उसे अपना मान लेना, लेकिन आत्मा में ले जाना उपयोग। सावधान चेतन, संस्कारों में नहीं, राग आदि विकारी भाव में नहीं, कर्तव्य भोक्ता आदि में नहीं, क्या बोलते हैं ना स्वाध्याय में, ना चिंतन में, ना मनन में, कहीं नहीं। तो फिर किसी प्रकार की क्रिया में नहीं ले जाना उपयोग। एक क्षण के लिए, एक घड़ी के लिए अपने उपयोग को अपने आत्मा में ले आके बताओ। बस उस समय जो आपको अनुभव होगा वो आपकी आत्मा का स्वभाव है। क्या अनुभव होगा? अनादि अनंत शुद्ध वीतराग शुद्ध चैतन्य में सिद्धों के समान स्वानुभूति का जागरण होगा भैया। केवल ज्ञान में, अनंत चतुष्टय में जो अपनी वीतराग महाज्योति परिणति है, वो केवल ज्ञान की परिणति जगमगा जाएगी भैया। प्रकाश से फट पड़ेगा आपका अंतर मन, अंतर प्रकाश से, अंतर ज्योति से फट पड़ेगा आपका अंतर हृदय, और ऐसा अलौकिक दिव्य आनंद आएगा, ऐसा अलौकिक दिव्य आनंद आएगा कि जिसको आप कह नहीं पाओगे। ऐसी दिव्य आत्मशक्ति जागृत हो जाएगी। ऐसा आत्मा का भाव है, दिव्य आत्मा का चैतन्य भाव। हे भगवान जी, ये रुचेगा किसको? रुचेगा किसको? रुचेगा किसको? ये दिव्य आत्मा का भाव रुचेगा किसको भैया? जिसके अंतर नयन खुलेंगे, अंतर नयन खुलेंगे, अंतर नयन। जिन ज्ञानी भव्य आत्माओं के
अंतर नयन खुलेंगे, जिनके अंतर नयनों में जगमगाएगा अपना ज्योति स्वरूप आत्मा भैया। आहा, जय हो जय हो जय हो। अपने अनादि अनंत ऐसे चतुष्टय में सुख में अपने ही आनंद कंद परमात्मा, अपने ज्ञान आनंद स्वभाव की जय हो जय हो जय हो। ऐसी अंतर शक्ति जिनके अंतर से जागृत रहेगी, इसके अलावा कोई उपाय नहीं मोक्ष का। अपने चैतन्य के बहुमान के अलावा कोई उपाय नहीं है। परिणामों की संभाल भी कर्णानी योग का सिद्धांत भी यही लागू होगा। कर्णानी योग का गणित भी यही काम में आएगा आपको। क्या गणित? सर्वज्ञ के वचनों को स्वीकार करके और रागादि परिणाम का निस्तार करना। कर्णानी योग भी यही काम आएगा आपके। सारा न्याय सारी नीति यही लगेंगे। क्या है न्याय, क्या नीति, क्या है न्याय, क्या है नीति? अपने वीतराग स्वभाव को जानना ही न्याय और नीति है। अपने चैतन्य घन स्वभाव का अनुभव करना ही न्याय नीति है। अपने निर्विकल्प आनंद में डूब जाना ही न्याय और नीति है। इसके अलावा भगवान जी, इसके अलावा संसार में जो कुछ भी हो सब अन्याय है, अज्ञान है। सच्चा न्याय अपने साथ अपना न्याय। सर्वज्ञ की वाणी के साथ नीति। क्या नीति है भगवान की नीति? भगवान की नीति है कि संसार की नियति को देखो भैया। संसार तो नियत अपने परिणमन के अनुसार परिणमित हो रहा है, और मैं चेतना, मेरी नीति, मेरा न्याय क्या है? मैं जगत से भिन्न शुद्ध कंद पिंड, आनंद कंद, सच्चिदानंद पूर्ण ज्ञान भाव में भैया आद्यम अनादि शुद्ध, अनादि से शुद्ध रूप ही चिदानंद में जगमगा रहा हूं भैया। ऐसे आनंद की लहरें अपने अंतरात्मा का स्वभाव है। निर्दोष आनंद, निर्दोष आनंद, निरतिचार आनंद, निर्द्वंद आनंद, जिस आनंद में कोई भी बाधा नहीं है भैया, कोई बाधा नहीं। बाधा ना हो कहीं, जहां बाधा ना हो, जिसमें कहीं भी कुछ भी, कहीं भी थोड़ी भी बाधा ना हो, उसका नाम है आनंद 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 आनंद। देखो वो अभागे हैं, अभागे जो इस आनंद को नहीं छक पाते नहीं। अभागे हैं भगवान जी। अरे जीवात्मा, जब तक अपने जीवन में तूने इस आनंद का सुख नहीं लिया, चैतन्य के आनंद का, जब तक तू अभागी परिणति तेरी। अरे देख चेतनात्मा, इंद्रिय विषयों के पीछे कितना भागा। अच्छा बता, अनंत काल से इन इंद्रिय विषयों का भोग करते हुए तुझे कितनी तृप्ति मिली बता। कहना भैया, भूख जैसी की तैसी, प्यास जैसी की तैसी, काम की प्रवृत्ति वासना जैसी की तैसी, विषय भोग की आसक्ति जैसी की तैसी, राग देश कसाय जैसी की तैसी, भैया इंद्रिय विषयों में लिप्तता जैसी की तैसी, पाप परिग्रह में आकुलता जैसी की तैसी, भैया दुख जैसे के तैसे, जन्म मरण जैसा का तैसा। बता जीवात्मा, इस संसार के भोग करते करते, इन संस्कारों में डूबते हुए तुझे क्या सुख मिला? बता जल्दी, क्या सुख मिला? सुख तो नहीं मिला मेरे ख्याल से भगवान जी। मेरे ख्याल से इस जीव को सुख तो नहीं मिला भैया। क्या मिला? दुख, दुख और दुख। लेकिन भगवान जी देखो तो, इस दुख में सुख मान के बैठ गया, ये पागलपन है। और सावधान जीवात्मा, सावधान। यदि वास्तव में वीतरागता ग्रहण करना चाहते हो तो आज ही ये स्वीकार करना पड़ेगा। क्या? कि संस्कार तो ऐसे ही रहेंगे भैया, राग देश के परिणाम तो ऐसे ही चलेंगे, घर गृहस्थी की व्यवस्था तो ऐसे ही चलेगी भैया, ये मन में विचार और इच्छाएं तो जैसी की तैसी चलेंगी। लेकिन भगवान जी अपने को इन सब का निराकरण करने के लिए एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है चैतन्यता, आद्यम अनादि शुद्धम। अपने शुद्ध आत्मा के आश्रय से शुद्ध भाव को जागृत कर लेना। तो याद रखना, बिना शुद्ध आत्मा के आश्रय के शुद्ध भाव का जागरण नहीं होगा। शुद्ध भाव की अनुभूति होगी ना तो शुद्ध आत्मा के आश्रय से होगी भाई। नहीं तो
ये संसारी जीव अनंत काल से संसार में गोते लगा रहा है, भटक भटक के। भैया देखो बहुत दिन हो गए, बहुत पीड़ा सहन करी रे जीव तूने। देखो अच्छा एक बार बताओ, जब जीवात्मा तुम अपनी आत्मा का चिंतन करते हो तब तुम्हें ये बोध नहीं आता कभी कि देखो भटक भटक के कितनी पीड़ा सहन करी है? चिंतन करते भी या नहीं करते, पहले ये बताओ भैया जी। कभी एकाग्रचित्त होके ऐसा चिंतन करते भी हो या नहीं करते कि अनादि काल से भटकते भटकते भयानक पीड़ाओं को, भयानक दुखों को भोगा मेरे जीवन में? यदि करते हो भैया, यदि ऐसा चिंतन करते हो कि हाँ भैया बहुत भयानक दुखों को भोगा है, तो भगवान जी उन दुखों का कारण भी सामने आता होगा। क्या कारण सामने आता है? इस संसार में अपनापन, इन संयोगों में अपनापन, इन संयोगों से अपनत्व की भावना, इन संयोगों से ममत्व की भावना, इन संयोगों में कर्तव्य की भावना, इन पर भाव में एकत्व, इस शरीर आदि में मैं हूं, यह शरीर आदि मेरा परिणमन है, इस शरीर आदि में पना, इसमें एकत्व की, एक में होने की भावना। यदि कभी तुम चिंतन करते हो कि मैंने इस संसार में भयानक दुखों को भोगा, तो उन दुखों के कारण का भी चिंतन करते होगे भैया। क्या है? ये राग देश के दिन रात के चलने वाले परिणाम, ये घर गृहस्थी के सारे संयोग, ये अनंत काल के दुखों के साधन है भैया। इन्हीं के कारण सदा है संसार। भगवान जी, ए जीवात्मा, जब तुम दुखों को भी जानते हो और दुखों को उत्पन्न करने वाले कारण को भी जानते हो, क्या कारण रहा? पर में एकत्व, इन पर्यायों को देखने की रुचि, इस संसार भाव को देखने की रुचि, पर्याय भाव में एकत्व, इन पर्याय भाव में एकत्व के कारण, इस पर परिणमन पर्याय भाव में एकत्व के कारण से तुझे अनादिकाल से संसार के दुखों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। ये बात अपन जानते हैं ना, बहुत अच्छे जानते हैं ना कि दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिला, रंच मात्र भी सुख नहीं मिला भैया। जीवात्मा, जब अपन ऐसे सत्य को जानते हैं, सावधान रहना, लेकिन अब चूक नहीं करना। जीवात्मा, जब अपन ऐसे उत्कृष्ट सत्य को जानते हैं कि संसार में मुझे दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिला, तो हे भव्यात्मा सावधान, बहुत अच्छे सावधान रहना। आज बता दो, आज उस सुख के लिए क्या उपाय कर रहा हो? जल्दी बताओ। 24 घंटे में उस सुख के लिए क्या उपाय कर रहे हो? वही राग, वही देश, वही ममता, वही क्रोध, ओ रे वही विषय भोग, वही इच्छाएं, वही कामनाएं, फिर से संसार। सावधान जी, विचार करो, चिंतन करो। ये मार्ग, मोक्ष मार्ग अपने चिंतन करने के लिए चिंतन करो। चिंतन क्या? आज फिर क्या? नहीं आ रहा ना कुछ समझ में भैया? देख लो चेतन आत्मा, ये संस्कार तो आज भी जैसे के तैसे, वही राग, वही देश, वही मोह, वही कर्तव्य, वही भोक्ता, ये संस्कार तो आज भी वैसे ही परिणमित हो रहा है। लेकिन वो बिरले भव्य जीव हैं जिनका इन संस्कारों के बीच में भी आत्म जागरण हो गया है कि मैं चैतन्य में परमात्मा शुद्ध बुद्ध हूं। जिन्होंने इस आत्म जागरण को प्रकट कर लिया ना भैया, उनके संस्कार, उनके जीवन से संस्कार जा रहे हैं धीरे धीरे करके। उनकी राग देश मोह की प्रवृत्ति में अंकुश लग रहा है, उनके विचारों में सम्यक ज्ञान आ रहा है, उनके विचारों में सम्यक चिंतन आ रहा है, भगवान की वाणी का मनन कर रहा है, वो भगवान की वाणी का चिंतन कर रहा है। बस वो ही जीव भव्य है इस लोक में। और नहीं तो भैया ये संसार तो भयानक दुखों में है भैया। और सुनो, इसके दुख कभी खत्म भी नहीं होंगे। ये इस संसार में राग ऐसा चलते ही रहेगा अनादि तक। इस संसार में जन्म ऐसा चलते ही रहेगा अनादि तक। भैया हमारे घर में जो पुत्र है, परिवार है, हमारे मोह के निमित्त है, क्या ये अनंत काल तक संसार में जन्म मरण करते रहेंगे? अनंत तक करते रहेंगे भैया। तो ये ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि भैया कोई भी जीव अपने पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन आदि को ग्रहण कर सकता है। आप कितनी भावना कर लो कि आपके संयोगी जीव इस रत्नत्रय को ग्रहण कर ले, इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्यों?
क्योंकि जीव अपनी रुचि से ग्रहण कर पाता है, आपके कहने से कोई ग्रहण नहीं करेगा। तो भैया आप एक एक 2 घंटे क्यों चिल्लाते हो? भैया हम तो यहाँ बैठ के चिल्लाते हैं, जिन्हें रुचि होती वही सुनते हैं, जिन्हें नहीं होती कहाँ सुनते हैं। जिनके पास जितनी रुचि है, जिनके पास जितना समय, कोई 15 मिनट के लिए आता है, कोई आधे घंटे के लिए आता है, कोई पौन घंटे के लिए आता है, भैया कोई आता ही नहीं है। जिसको जितनी रुचि उतनी देर के लिए आता है। तो हम तो यहाँ अपना अभ्यास करते हैं भैया, इस बीच में जो आके लूट ले। तो भैया क्या कह रहा है भैया कि आप किसी का हित नहीं कर सकते, आप किसी का कल्याण नहीं कर सकते। तो भैया कि हमारे संयोग में, क्योंकि मोह है तो जीव यही सोचता है, तो हमारे संयोग में जो आज हमारे पति हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, सास है, ससुर है, क्या ये ऐसे संसार में जन्म मरण करते रहेंगे? कि ना, अनंत काल तक करते रहेंगे। कि इनका मुक्ति का कोई उपाय नहीं है? कि बिल्कुल कोई उपाय नहीं है। भाई क्या करें हम? इन सबसे मोह छोड़ के अपनी मुक्ति का उपाय बना लो भगवान जी। क्या सुन रहा है ओ जीवात्मा? इन सबसे मोह राग का परिणाम छोड़ के, इन सबसे भैया एकत्व की भावना छोड़ के अपने निर्माण का मार्ग बना लो जीवात्मा, अपनी अनुभूति का मार्ग बना लो। भैया स्वार्थी नहीं हो जाएंगे कि हमने अपने घर पुत्र परिवार को छोड़ दिया और हमने अपने मुक्ति का मार्ग बना लिया, स्वार्थी नहीं हो जाएंगे। अरे मूर्ख, ए मूर्ख, मूर्ख जैसी बातें क्यों कर रहा है तू? धर्म और कर्म में कोई किसी का साथी नहीं है। धर्म में और कर्म में, दोनों में कोई किसी का साथी नहीं है भैया। जो जैसा करता है वो वैसा फल पाता है। जो धर्म करता है वो मुक्ति को पाता है, और जो कर्म करता है वो शुभ पुण्य कर्म का फल पुण्य रूप, शुभ रूप, साता रूप पाता है, और अशुभ कर्म का फल, पाप कर्म का फल दुख रूप, असाता रूप पाता है। इसलिए धर्म और कर्म में कोई किसी का साथी नहीं है। सावधान जीवात्मा, तू किसी का कल्याण नहीं कर सकता, तू किसी को सल्टा नहीं सकता, तू किसी को मोक्ष मार्ग को ले जा नहीं सकता। तो भैया वस्तु स्वरूप क्या कह रहा है? वस्तु स्वरूप कह रहा है कि तू ज्ञायक मात्र है जीवात्मा। लेकिन श्रद्धा हो जाए जीव को, भगवान जीव को इस सत्य का श्रद्धा हो जाए कि मैं मात्र ज्ञायक हूं, मैं मात्र जानने वाला हूं। भैया मोह तोड़ने के लिए क्या विचार करें हम? भैया ये विचार करो कि तुम्हारे निमित्त में जितने जीव ना, वो सब निगोद में जन्म मरण करने वाले हैं। भैया इतना बुरा विचार करें, मोह तोड़ना नहीं तोड़ना। जो आज माता है, पिता है, पुत्र है, परिवार है, जिनसे तुम्हें मोह है ना भैया, उनके जीवन में इतने पाप है, इतने परिग्रह है कि उनका आगामी जीवन नरकों में है भैया। शत्रु के लिए ऐसा विचार कर लोगे तुम कि हाँ भैया हमारा शत्रु नरकों में जाएगा। अरे शत्रु के लिए नहीं, तुम्हारा प्रिय पुत्र नरकों में कड़ाई में तला जाएगा भैया। भैया क्यों? हमारा पुत्र और कड़ाई में तला जाएगा, नरकों में भयानक वेदना को भोगेगा। हाँ बिल्कुल भैया, ऐसा क्यों? क्योंकि भैया अपन ने जीवन भर उसे वैसे वासनाओं के संस्कार के अलावा कुछ दिया नहीं है, और वो इंद्रिय विषयों में धुत काफिल है। तो भगवान जी देख तो लो, जब हम ही अपना कल्याण नहीं कर पा रहे, हम ही अपनी आत्म अनुभूति का मार्ग नहीं बना पा रहे, तो भैया वो विषय भोगों में डूबे हुए जीव वो कहां से अपनी आत्म अनुभूति का मार्ग बनाएंगे? तो भाई क्या विचार करने की प्रेरणा दे रहे हैं आप? संसार के संयोगों से मोह तोड़ने की। कैसे तोड़े भैया? ये याद रखो कि आप जिन जीवों के संयोग में वो नरक जाने वाले हैं, उन जीवों से अपना राग रहा तो उन जीवों का साथ निभाने के लिए आपको नरक जाना पड़ेगा। आप ये बताओ, क्या आप नरक जाने तैयार हो? आप अपने पति से राग करके क्या नरक जाने तैयार हो? नहीं भैया, नरक तो नहीं जाएंगे उनके साथ। अच्छा बोला घूमने के लिए गोवा जाने तैयार हो? ना गोवा चले जाएंगे। पिकनिक मनाने जाने तैयार हो? ना पिकनिक मनाने जाने तैयार है। लेकिन क्या अपने पति देव के साथ नरक जाने तैयार हो? भैया कोई भाव भाषणा में ऐसा कह भी देगा हाँ जाने तैयार है, लेकिन भगवान जी जब नरक के दुखों का एक समय का अनुभव भी हो जाएगा,
यदि नरक के दुखों का एक समय का अनुभव भी हो जाएगा तो फिर कहेगा अरे नहीं 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 भैया, नरक जाने तैयार नहीं भैया। जब तुम अपने मोह के निमित्त के साथ नरक नहीं जाना चाहते तो उससे आज ही मोह तोड़ दो भैया। क्यों? क्योंकि वो मोह का निमित्त तो पाप परिग्रह में डूबा हुआ है। सावधान जीवात्मा, सावधान। जो तुम्हारे मोह का निमित्त है वो तो विषय भोग, वो पाप परिग्रह में डूबा हुआ है। क्या होगा भैया? अब वो पाप परिग्रह में डूबा हुआ है, तुमने उससे मोह रखा तो फिर वो तुम्हारे जीवन में आगामी फिर से निमित्त बन के आएगा भैया। क्योंकि तुम्हारा राग है तो जीव से तुम्हारा फिर संबंध जुड़ेगा, तो वो जीव तो पाप कर रहा है, परिग्रह कर रहा है, नरकों में जा रहा है। भगवान आत्मा, तुम्हें उससे मिलना है ना, संबंध बनाना ना, तो तुम्हें भी नरकों में जाना पड़ेगा भैया। तो भैया साथ निभाना है तो साथ निभाने के लिए जाना तो पड़ेगा ही। वो एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय में जाएगा तो तुम्हें भी दोस्ती है तुम्हारी, तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा भैया। ये चाहते क्या हो? आद्यम अनादि शुद्धम। बस मैं इन राग आदि विकारी भाव से, इन संयोगों से, इन विकारी परिणतियों से, इन दुर्गतियों से, इन संसार की भाव धारणाओं से मैं आत्मा एकदम मुक्त हूं। मुक्त मुक्त मुक्त। मेरा परिणमन, मेरा ज्ञान में स्वभाव है। मेरा आनंद, मेरा सुख का अंध आत्मा है भैया। अपने आत्म तत्व की संतुष्टि चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। आद्यम अनादि शुद्ध भैया। राग चले, मोह चले, विषय चले, वासनाएं चले, पाप की भावना आए, परिग्रह की भावना आए, कसाय की परिणति चले, कोई सा भी पर्याय का परिणमन चले, लेकिन मैं आत्मा इस अज्ञान भाव से अत्यंत भिन्न परमात्मा ही हूं। इस आत्म शक्ति का बोध, इस तत्व की शक्ति का बोध, तत्व का जागरण है। जीवात्मा सुन लो, जिन जीवों को संस्कार में मूर्छित पना है भैया, पति के बिना नहीं जी सकते, बच्चों के बिना नहीं जी सकते, अभी सहयोग में तो रहेंगे, मरेंगे नहीं, चिंता मत करो, लेकिन इनके बिना हम नहीं जी सकते। इनका जो पक्ष है भगवान जी, ये मोह का पक्ष आपको कभी भेद ज्ञान नहीं करने देगा भाई, आपको गाफिल रखेगा। कहाँ? इन पागलों की चिंता में। वास्तव में पागल ये नहीं, अपना मोह इनके लिए पागल है भाई। ये तो पागल है इंद्रिय विषयों में, लेकिन अपन पागल है इनके विषयों में। अच्छा बताओ, पाप करते घर वाले और उस पाप की अनुमोदना अपने को करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है भैया? क्योंकि अपने को मोह है। उनके विषय सुखों की अपन रात में नहीं खाते, लेकिन रात में खिलाना पड़ता है। अपन मिथ्यात्व का पोषण नहीं करते, लेकिन उनके साथ मिथ्यात्व का पोषण करना पड़ता है। अपन अवक्ष नहीं खाते, लेकिन उन्हें अवक्ष खिलाना पड़ता है। तो क्यों 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 क्यों? मोह 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 नींद के जोर, जगवासी घूमे सदा, कर्म चतुर चहुओर, सर्वत लूटे शुद्ध नहीं। सदगुरु दे जगाए, मोह नींद जब उपसमय, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। जगा रहे तारन तरन देते। ए जीव, ए जीव, ए जीव, ए जीवात्मा, ए जीवात्मा, मोह की धारा के बीच में भैया, इस मोह की धारा के बीच में अपनी मौत को क्यों देख रहे हो? मर जाओगे। कहाँ? अनंत काल तक संसार में। क्या करें भगवान जी? कोई उपाय भी तो नहीं है? है ना उपाय? अपनी आत्मज्ञान की ज्योति को जला लो, बस ये उपाय। तत्व ज्ञान की ज्योति को जला लो भगवान आत्मा। संयोगों निमित्तों में इतनी गहरी मिथ्यात्व की मानता मत रखो। इन संयोगों में इतनी गहरी ममत्व की भावना मत रखो भैया। फिर इन निमित्त और संयोगों से भिन्न मैं ज्ञायक परमात्मा हूं, मैं ज्ञायक परमात्मा हूं, मैं ज्ञायक परमात्मा हूं। मैं मात्र ज्ञायक परमात्मा हूं, वो ज्ञान ही मेरा अद्भुत रूप है भैया। ऐसे ज्ञायक आत्मा की सुध रखो ना, सुध 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 सुधी, आत्म सुधी, आत्मा की शुद्ध तो बन ही रहा भैया। कैसी आत्मा की शुद्ध? मैं गायक आत्मा हूं भैया। गायक स्वभाव
ज्ञान में आत्मा ज्ञान में ही बरत रहा है, जागते रहो बस। हे जीवात्मा, मेरा ज्ञायक स्वभाव मेरे ज्ञान में ही वर्त रहा है। जागो 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 चेतन, जागो हुआ सवेरा। अब सोना नहीं भैया, अब सोना क्यों नहीं? क्योंकि भैया अब सोए तो फिर जागने का अवसर नहीं मिलेगा। सावधान अपने में रहना, यही आत्मबोध है भैया। आत्मबोध क्या? आत्मबोध ज्ञान 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 और मात्र ज्ञान। कैसा ज्ञान? आद्यम अनादि शुद्ध। आज जाग जाओ भगवान जी, आज आत्मज्ञान होगा, आज मोह के बंधन टूट जाएंगे। इतनी देशना है बस। हमने आज आपके लिए जो विषय लिया है वो इसलिए लिया भगवान जी कि आज आपका आत्मज्ञान जागृत होगा और आज आपका मोह नष्ट हो जाएगा। भाई स्वाति जी अच्छे से सुन लो ये बात। यदि आज आपको ये बात हृदय बैठ गई क्या कि यहाँ जगत में कोई भी अपना नहीं है, आज यदि आत्मज्ञान जागृत हुआ तो अनादि काल के लिए मुक्त हो जाओगे भगवान जी। क्या कितना सा जागरण भगवान जी, कितना सा जागरण। बस इतना ही तो बोध क्या ये परिणमन अपनी योग्यता से घट रहा है। और देखो तो मैं अपरिणामी आत्मा, अपरिणामी मतलब इन राग आदि विकारी भाव में परिणमन ना करने वाला मैं आत्मा आद्यम अनादि शुद्धम, इन सब मुर्दाओं के बीच में अपने चेतन होने का बोध। कौन कौन मुर्दा? राग भाव मुर्दा, देश भाव मुर्दा, पति मुर्दा, बच्चे मुर्दा, घर मुर्दा, संसार में भैया ये सारे रिश्ते मुर्दा, सास मुर्दा, ससुर मुर्दा, कहने लगे कौन कौन मुर्दा? कहने लगे शरीर जीता जागता ये भी मुर्दा। इन समस्त मुर्दाओं के बीच में जैसे भैया आप भयानक काली रात में शमशान घाट में अकेले बैठे हो, कब्रिस्तान में अकेले बैठे हो भैया, कहना क्या अकेला अनंत मुर्दाओं के बीच में एक अकेला जीता जागता व्यक्ति बैठा है, कितना भय लगेगा बताओ भैया। अनेक मुर्दाओं के बीच में अले शमशान घाट में, मरघट में या फिर कब्रिस्तान में लाशों का ढेर लगा हुआ है और अनेक मुर्दाओं के बीच में एक बैठा हुआ भैया, लाशों के ढेर पे बैठे हुए हो, कितना डर लगेगा? लेकिन बहुत भय लगेगा, बहुत भय लगेगा, कहना मर ना जाए कहीं। कहना भैया शमशान घाट में मुर्दाओं के बीच में रहते हुए भय लगता है और ये जीते जागते मुर्दा तुम्हारे आसपास रह रहा है। घर पुत्र परिवार सोना चांदी महल अटारी, राग भाव देश भाव कर्ता भाव, पति पत्नी बच्चे लाड़ी गाड़ी, ये सब मुर्दा ही तो है। इनके बीच में रहने डर क्यों नहीं लगता? डर क्यों नहीं लगता? भय क्यों नहीं लगता? बाप रे, इन मुर्दाओं के बीच में रह रहे हैं और इन मुर्दाओं के साथ रहेंगे क्या होगा? अनंत संसार का बंद होगा भैया। इन मुर्दाओं से मोह करने का परिणाम धन पुत्र परिवार कसाय राग देश, इन विकार भाव से राग करने का परिणाम क्या है? इन संयोगों से राग करने का परिणाम क्या है? अनंत काल के दुखों की यात्रा। और अनंत अनंत काल तक मेरा जीव इन भयानक दुखों को भोगेगा भैया। ओ भगवान आत्मा सावधान, मेरा जीव भयानक दुखों को भोगेगा। किसके कारण? मुर्दाओं के कारण भैया। भैया मुर्दा से कैसा राग? अच्छा ये बताओ, मुर्दा से कैसा राग? हमने दोपहर में उदाहरण दिया था भैया कि देखो भोग भूमि में जो जीव जन्म लेते हैं, युगल पैदा होते हैं, युगल पैदा होते हैं तो क्या होता है भैया? अति अनुराग रहता है पति पत्नी में, आपस में अति अनुराग। और इतना अति अनुराग रहता है भैया कि 7 जन्म लेते हैं, युगल ही जन्म होता है और 7 ही मृत्यु होती है। इतना अनुराग, इतना अनुराग एक दूसरे में। और भैया भोग भूमि रहती है, कल वृक्षों से सारी पूर्ति हो जाती है, तो न खाना है न कमाना है, अति प्रेम अनुराग से पूरा जीवन व्यतीत करते हैं और वहां से मर के स्वर्गों में जाते हैं। लेकिन भगवान जी वहां भी उन्हें भी मुक्ति नहीं मिलती भगवान जी। इतना राग में डूबने के बाद भी, इतनी राग अनुभूति होने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति नहीं मिलती भैया, मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति। और वो समय छोड़ के कहाँ आना पड़ता है भैया?
देव आदि पर्याय में आना पड़ता है, और देव आदि पर्याय में भटकते हुए वापस ये मनुष्य आदि पर्याय में आना पड़ता है, और फिर नरक आदि पर्याय में जाना पड़ता है। बताओ अपन कितने बार भोग भूमि नहीं गए, कितने बार स्वर्ग नहीं गए, कितने बार नरक नहीं गए, कितने बार मनुष्य नहीं बने, सब कर लिया भैया, सब कर लिया। लेकिन क्या कहा रहा, क्या परिणाम रहा, वही मिथ्यात्म मोह का परिणाम रहा, वही कर्तव्य भोक्तव्य का परिणाम रहा, वही मिथ्या मोह का परिणाम रहा, वही अज्ञानता का परिणाम रहा भैया। आत्मज्ञान नहीं भाषा रे जीव, आत्मज्ञान नहीं भाषा। ए पागल आत्मा, आत्मज्ञान नहीं भाषा तुझे। भोग भूमियों को भोग के आ गया, लेकिन तेरी भोग की वासना नहीं मिटी। सोचो तो भगवान जी, भोग भूमि में कौन सा भोग कम था, स्वर्गों में कौन सा भोग कम था, और नरकों में कौन सा दुख कम था, जो आज वही 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 भोग, वही दुख, वही सुख, वही दुख, वही सुख। कितना पागल हुआ जा रहा है रे जीवात्मा, कितना पागल हुआ जा रहा है। आखिरी बात है भैया, बिल्कुल लास्ट बात। ए जीवात्मा, अंतिम क्या, इन मुर्दाओं के बीच में मैं चैतन्य हूं बस। इस शरीर की ओर इशारा नहीं है। मैं चैतन्य हूं, मैं अंतरात्मा चैतन्य हूं, आदि अनादि से शुद्ध हूं। मेरा ज्ञान दर्शन में उपयोग दिव्य प्रकाश में चैतन्य मणि की तरह प्रकाशित हो रहा है। और ऐसे आत्मा के आश्रय से शुद्ध भाव की उपलब्धि होगी। ये डर लग रहा है, काहे का भैया, घर पुत्र परिवार के मोह छोड़ने का डर लग रहा है भैया। घर पुत्र परिवार के मोह छोड़ने का डर लग रहा है। हम इस मोह से बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, ये मोह हमसे छूटेगा या नहीं छूटेगा, इस मोह से हम निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। भैया बहुत भयभीत हो रहा है, हम बहुत भयभीत हो रहा है। भगवान आत्मा, जब तक ये भय है, जब तक संसार का नाश नहीं होगा। तो भैया अपने को यदि संसार का नाश करना है तो मन से भय निकालना पड़ेगा। भय का नाश करेंगे तब अज्ञान मिलाएगा भैया, नहीं तो अनादिकाल से अज्ञान तो यो का त्यो परिणमित हो ही रहा है। जीव को अज्ञान से मुक्त होना भैया, अज्ञान से क्या छोड़ना है, अज्ञान। और वो अज्ञान कैसे छूटेगा भैया, जब छूटेगा जब राग की वृत्ति कम हो। भैया राग क्या है, राग क्या कहोगे भैया आप, राग कैसे कहोगे, जो पर में प्रीति का परिणाम है, पर में पर भाव में जो प्रीति का परिणाम है उसका नाम ही राग है भैया। तो इस राग से छूटने का नाम ही मुक्ति है भैया। ये राग कितना है, कहले अनंत। काय से है, कहले भैया एक एक पुद्गल वस्तु से। किस किस चीज से राग करते हो, कहले भैया घर से भी, पुत्र से भी, परिवार से भी, संयोग से भी, संयोग में विद्यमान सारी वस्तुओं से भी। कहना भैया हम तो एक एक चीज से राग करते हैं। भैया इन सब चीजों से राग क्यों, इन सब चीजों में भैया इतनी प्रीति क्यों भैया, इसलिए क्योंकि अनादिकाल से मैंने इन्हीं को अपना माना है, इन्हीं को अपने सुख का साधन माना है। भगवान आत्मा आज अपनी ऐसी मूर्ता को, ऐसी मिथ्या मानता को पलट लो। क्या करना है भैया, क्या चाहते हैं अपन भैया, आज अपन इन परभाव से राग को तोड़ दो भगवान, इतना ही चाहते हैं बस। क्यों, क्योंकि राग ही भयानक दुख का कारण है, भयानक दुखों का कारण, भयानक भयानक। कितने भयानक दुख, जिन दुखों का कोई और छोर नहीं है, उतने दुखों का मूल है ये राग है। लेकिन भैया इस भूमिका में छूटता कहाँ है, इस भूमिका में तो भैया निरंतर इस राग के लिए हम पागल हुए जा रहे हैं। भगवान आत्मा, इस पागलपन को मिटाने की दवाई तो है आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान। ये भगवान की जो अमृत में वाणी है ना भगवान जी, ये औषधि है। और ये औषधि धीरे 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 जीव के चित्त में मोह और राग की आसक्ति को कम करती है। लेकिन जीव को पता नहीं लगता, धीरे धीरे करती है ना, अंतर से धीरे धीरे, अंतर से मान्यता मिटाती है, अंतर से जीव की स्वीकारता को बदलती है,
अंतर से जीव को होश में लाती है, जीव को जागृत करती है कि देख सत्य क्या है और असत्य क्या है। जीव को बोध कराती, बोध 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 बोध। जीव देख सत्य क्या है और झूठ क्या है भैया। और जब जीव को अंतर का बोध होता ना, देखो देखो ये संसार एक छलावा है, झूठ है। तो देखो देखो मेरा आत्मा एक शाश्वत सत्य है। इस संसार का छलावा थोड़ी देर के लिए है और ये थोड़ी देर बाद बुला जाएगा। पुत्र परिवार धन दौलत, ये छलावा, मान लो आपकी आयु कितने साल है, 70 साल 80 साल, तो ये छल कपट, ये छलावा दिखने वाला छलावा ये सिर्फ 80 साल का है भैया। यदि 80 साल जिए तो भगवान जी मेरा आत्मा अनादि आदि शुद्ध है, आदि अनादि से शुद्ध है। मेरी शाश्वत सुख में चेतना अनादि निधन है भैया। छल कितनी देर का कि ना, मिनटों घंटों महीनों सालों का, लेकिन भैया सत्य कि ना अनादि अनंत, अनादि अनंत, अनादि अनंत। हे जीवात्मा अब तो इसे आत्मा से प्रेम कर ले रे। आखिरी बात है ये बिल्कुल भैया, अब छोड़ रहा है मैं आपको, अंतिम बात बोल के छोड़ रहा है भगवान जी। अब तो आत्मा से राग कर लो रे, राग कर लो, राग राग। अपने आत्मा से कह दो कि भैया तुझसे ज्यादा प्रिय मुझे और कोई नहीं। आत्मा ही इष्ट है, आत्मा ही श्रेष्ठ है, आत्मा ही परम इष्ट परम प्रिय है। आत्मशक्ति के अलावा मेरा अपना और कोई दूसरा है ही नहीं। भगवान आत्मा अब कर लो अपना कल्याण। यदि अब के नहीं जगे, अब कीड़ मूड़ा चिंत वही मुक्ति श्री बेहुरीना। जीवात्मा यदि अब के नहीं जगे तो फिर कभी जगने का मौका मिलने वाला नहीं। अपन इस गुरुदेव की बात को समझे और आचार्य देव की इस बात को समझ के, सदगुरु तारण स्वामी की इस बात को समझ के अपने जीवन का उद्धार करें भैया। काम भोग विषय वासना इनसे अपना चित्त हटाएं और आत्मा की ओर उपयोग लगाएं। देखो बार बार कहने में आ रहा भैया, प्रीति हो आत्म तत्व से। अपने चित्त में गठान मान लो भगवान जी। राग देसी गठान तो बहुत बांधी है, तत्व श्रद्धान की गांठ लगा लो, दृढ़ श्रद्धान की मानता बना लो भैया। गठबंधन जोड़ लो, संसार से बहुत जोड़ लिया गठबंधन, आत्मा से गठबंधन कर लो भैया। समझौता कर लो। कैसा समझौता? ये संसार में रहना मजबूरी है, लेकिन समता भाव मेरा स्वभाव। समझौता है ये भैया। अभी संसार से मुक्ति नहीं हो पा रही, तो जब तक रहेंगे समता भाव, साक्षी भाव, ज्ञाता भाव में रहेंगे। किसी से कोई लेना देना नहीं है। आद्यम अनादि शुद्धम। मैं शुद्ध था, मैं शुद्ध हूं और मैं शुद्ध ही रहूंगा। इस सत्य के आश्रय से सदुपयोग प्रकट होगा भैया। अपन सब भव्य आत्मा इस सत्य का आश्रय ले, इस सत्य का आश्रय लेके अपने जीवन में कल्याण का मार्ग बनाए। यही आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए आनंद में मंगल में उपदेश है भैया। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो।